उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू की बुद्धिमत्ता। हिंदी स्टोरी। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का कर्मों का फल गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी विथ मोरल। कनक 2 years ago। इंस्पिरेशनल स्टोरी। शेयर दिस पोस्ट टू योर फ्रेंड्स। कर्मों का फल। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है, उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है, तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के 2 भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी, और वह बौद्ध कहानियाँ। समय बुद्धा। भगवान बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में हुआ था, जिन्होंने जीवन के दुखों को देखकर 29 साल की उम्र में राजसी जीवन त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिन्होंने मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा देकर बौद्ध धर्म की स्थापना की और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, नेपाल। माता पिता राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी। जन्म के बाद निधन, पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया। नाम सिद्धार्थ गौतम। राजकुमार का जीवन। राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुखों से बचाने के लिए महल में सभी सुख सुविधाएं दी, लेकिन सिद्धार्थ का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। सत्य की खोज। 4 दृश्य। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी को देखा, जिससे उन्हें जीवन के दुखों का एहसास हुआ। महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोते हुए छोड़कर सत्य की खोज में घर त्याग दिया। ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट। तपस्या। वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, जिसमें उन्होंने भोग और वैराग्य के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया। ज्ञान प्राप्ति। बोधगया, बिहार में एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध ज्ञानी कहलाए।
शिक्षाएं और प्रचार। मुख्य शिक्षाएं, मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, दुहक का कारण, दुहक का निवारण और निवारण का मार्ग, अष्टांग मार्ग और अहिंसा। धर्मोपदेश, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महापरिनिर्वाण, अंतिम समय उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों को ज्ञान मार्ग दिखाने में बिताया और लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण। मौन रहने के फायदे, समझ नहीं होती और परंपराओं में घुसकर भी हमको भी पूछती नहीं कि चीज कैसे घट गई, चुपचाप अंधे आदमियों की तरह तरह स्वीकार कर लेते। एक और घटना मैंने सुनाई है। यह गांव था, उसे गांव में 2 समांतर सड़क थे, सारा गांव दोस्तों को पर ही बसा हुआ था। एक दिन दोपहर में एक सूफी फकीर एक सड़क से दूसरे चरण पर प्रवेश हुआ, उसकी आंखों से आंसू झक रहे थे। किसी ने उसने पूछा कि क्यों हो गया आपकी, वह रो रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों से इतनी आंसू टपक रहे थे और वह कुछ भी नहीं बोला। जिसने पूछा था उसके पास पड़ोस में खड़े आदमी ने कहा, मालूम होता है सामने की सड़क पर कोई मर गया। फिर सारी उसे दूसरी सड़क पर खबर पहुंच गई कि सामने किसको कोई मर गया, और वह आदमी के हाथ से में जब खबर गई तो उसमें कुछ और जुड़ता है गया और जड़ता गया। शादी होते होते या खबर हो गई कि सामने किसी को प्लेट की महादेव महामारी फैल गई, और जहां पर लिखी महामारी फैली हुई है उसे सड़क पर जाना ठीक नहीं है, इसलिए पूछने वह कुछ भी नहीं गया। लेकिन इस समय के रिश्तेदार उसे सड़क पर रहते थे। उनके दुख में लोगों रोने लगे और अनेक लोग चीन किंचित हो गई कि पता नहीं हमारा संबंध भी कोई नामर गया है। दूसरी सड़क के लोगों ने देखा कि उसे सड़क के लोगों सब उदास है, रो रहे हैं। पूछता कि पता चला कि उसे चैनल पर कोई मर गया है, कोई पल्ले की महामारी फैली है, ऐसी खबर लग रही है। किसके लोगों ने भी इधर उधर जाकर पूछना उचित नहीं समझा। उनके भी मित्र वहां रहते थे, पता नहीं खून मर गया और रास्ते रात दोनों साथ में अपने अपने घर खाली कर दिए, गांव छोड़कर नतीजे पर जाकर हुए रहने लगे, क्योंकि महामारी भयंकर फैल गई थी और उसे गांव में और कभी नहीं लौट। गांव बस है। और उनके गांव के लोगों ने से पूछा तो वह कहते हैं कभी एक बार बहुत अनजनी बीमारी फैली थी और उसे समय हमारे पूर्वजों अपनी सड़कों को छोड़कर यहाँ आ गए थे, यही बस गए। और मजा यह है कि उसे फकीर से किसी ने भी नहीं पूछा कि बात क्या थी। बात तो कुछ इतनी थी कि वह बाकी प्यास छील रहा था और प्यास छीलने की वजह से उसकी आंख में वहां से आ गए थे। लेकिन ट्रेडिशन, लेकिन परंपरा बड़ी मजबूत चीज है। कुछ पुस्तक मत उठाना, उसे पर विचार भी मत करना, उसे पर सोचना भी मत, कौन मर जाता है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया। कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, हिंदी स्टोरी विथ मोरल। कनक 2 years ago, इंस्पिरेशनल स्टोरी। शेयर दिस पोस्ट टू योर फ्रेंड्स। कर्मों का फल, किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, हिंदी स्टोरी। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के 2 भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था।